हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.1 रिवाइज करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि इस तरह की होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब 2 की बात की है तो आपके पास 2 इक्वेशन, अब इसको a1 ले लीजिए, जैसे ये a1 b1 और c1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह की 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं आपके पास। ठीक है, पेयर की बात की है तो 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1 में, वो देखिए क्या बोला है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहा है 7 ईयर अगो। आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात की गई है और देखिए फाइंड भी हमें उनकी एज करनी है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। तो फर्स्टली हमने आफ्ताब की एज ले ली और उसकी डॉटर की एज ले ली। आफ्ताब की x ली, डॉटर की y ले ली। ठीक है, अब जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो की बात की है तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x-7 और डॉटर की हो जाएगी y-7। अब देखिए 7 ईयर अगो क्या बोल रहा है, आई इज़ एज ऑफ आफ्ताब। आई वॉज 7 टाइम्स, 7 और टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स, I was 7 times as you is his daughter। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अब सेकंड कंडीशन जो उसने बोली हुई है, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात की है तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ उन दोनों की एज हो जाएगी x+3 और y+3। ठीक है, दोनों की एज आ गई। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या बात कही है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ I shall be 3 times older as you। I shall मतलब आफ्ताब इज इक्वल टू 3 ईयर ओल्डर। 3 ईयर ओल्डर मतलब 3 इंटू हिज डॉटर एज। ठीक है, तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे, ये सेकंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब ये 2 इक्वेशन आ गई हैं, अब आपने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालेंगे मिनिमम, और इससे ज़्यादा आप निकाल सकते हैं क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्टली हमने y=0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 42। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट आपके पास -42, 0। अब सेकेंडली हमने x=0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई है 6, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया है 0,6। ये 2 पॉइंट आ गए हैं, अब हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकेंड लाइन की बात बोलिए तो सेकेंड लाइन के लिए भी हम 2 पॉइंट निकालेंगे। जो भी वैल्यू, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि x और y ही 0 पुट करना है, आप जो मर्जी वैल्यू पुट करिए, पॉइंट अपने आप निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों इस दूसरी लाइन के भी पॉइंट आ गए हुए हैं। फिर आपने इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। आपने फर्स्ट लाइन के पॉइंट लिए -42,0 और 0,6, इस तरह से पॉइंट लिया और इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। और सेकेंड लाइन के पॉइंट है 6,0 यहाँ आ जाएगा और ये आपके पास 0,-2, इन दोनों को ज्वाइन किया और ये आपकी लाइन है जो कि यहाँ कट आउट हो रही है। तो यहाँ कट आउट, जहाँ पे ये कट आउट होगी वहाँ उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 3 बॉल। अब बैट और बॉल की बात की है और बैट और बॉल को ख़रीदने की बात की है। तो जो ख़रीदने की कॉस्ट है वो हम अज्यूम कर लेंगे कि बैट की कॉस्ट है x रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़।
ठीक है, ये आपके पास x और y ले लिया। देन आपके पास फर्स्ट जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो कोच है वो 3 बैट और 6 बॉल ख़रीद रहा है 3900 में। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 3x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 1300। उसके बाद 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब सेकंड इक्वेशन जो आई है उसमें देखिए सेकंड कंडीशन दी है आपके पास, जो कोच है ही बायज़ अनदर 1 बैट और 3 मोर बॉल। एक बैट ख़रीदा उसने और 3 मोर बॉल, तो x प्लस 3y इज़ इक्वल टू कितने रुपीज़ का, 1300 का। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली हमें बोला ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, तो हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपने फिर से 2 पॉइंट निकालने हैं। जो 2 पॉइंट आएंगे उनको आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। अब बात की है एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट की, तो एप्पल और ग्रेप कितने रुपए के आएंगे, 1 kg हमने एज्यूम कर लिए x और y दोनों की कॉस्ट। ठीक है, एज्यूम करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसमें बोला 2 kg एप्पल, तो 2x प्लस 1 kg ऑफ y 1y, तो 2x प्लस y कितने रुपीज़ के, 160 रुपीज़ के। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास 160 वाली। अब सेकंड कंडीशन दी है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज़ 300 रुपीज़, तो 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 300। ये आपके पास आ गया है सेकंड कंडीशन। ठीक है, क्लियर है आपको। अब ये दोनों आ गई है, अब आपने फिर से इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट निकालिए, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उसको ग्राफ पेपर पे शो करना है। तो देखो जब आपने इसको ग्राफ बनाया तो ये शो हो रहा है कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं पैरेलल हैं आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।